बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ और आप सबके लिए मैं बहुत सारी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार फूड स्ट्रीट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। इससे मैं बहुत सारे इसमें मसाले जो हैं वो ऐड नहीं करना पड़ेंगे और फिर भी हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो बहुत मज़े की बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी। अक्सर ट्रक अड्डों पर जो कढ़ाई मिलती है, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ सफ़र करने का, तो वो बहुत लजीज होती है। तो वही चिकन कढ़ाई है, बिल्कुल सेम स्टाइल में मैंने बनाई है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप घी लिया है, कुकिंग ऑयल नहीं लिया है, और इसे सबसे पहले अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसमें 1 किलो जो चिकन है वो मैंने ऐड कर दिया है। मैं 1 किलो चिकन के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। आपकी जो चिकन है वो कम है या ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल लें। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं इसको मैंने रफली काट लिया है। करना हमने क्या है कि 1.5 कप पानी के अंदर हमने इन प्याज को डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें थोड़ा सा पका लेना है। इस तरह से जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इन्हें उतार लेंगे। चिकन यहाँ पर फ्राई करने के लिए 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया है। हमने इसे अच्छी तरह से तल लेना है। हमने इन्हें इतना तलना है कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। जैसे जैसे हम इन्हें तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि चिकन का एक कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका एक कलर आ जाएगा। इस तरह से करने से हमारी चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी ड्राई हो जाता है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये 1.5 चम्मच है मेरे पास। तो अच्छी तरह से इन्हें पीस लें। कोई भी जो मसाला है वो खड़ा खड़ा ना हो, इसलिए हमारा जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। जो हमने प्याज बॉईल किया था, अब हम इसे एक ठंडा करके एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। 2 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और इसकी पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। 3 अदर मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ग्राइंड किए हैं मैंने। इसके अंदर मैंने साबुत मसाला कोई भी ऐड नहीं किया है। ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी। आपने इसी तरह से ट्राई करना है। इस चिकन कढ़ाई को बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो प्याज का पेस्ट था वो ऐड कर लेंगे। आप ये ना सोचें कि प्याज कच्चा होगा, प्याज बिल्कुल पका हुआ है, इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी क्योंकि हम इसे बॉईल कर चुके हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि प्याज कच्चा रह गया है, कोई कच्चापन इसके अंदर नहीं आएगा। पहले हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं 1 बड़ा चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और इसके बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत कम स्पाइसेस से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बनेगी। अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत मैंने ऐड कर दी हैं, इनका अपना ही टेस्ट होता है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। मैं इसके अंदर एक छोटी प्याली दही की ऐड कर रही हूँ। हम जब भी ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना रहे हों तो दही जो है वो लाजमन ऐड करना होती है। इससे एक चटपटा सा जो टेस्ट है वो आ जाता है। दही को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से अब हमने इसकी भुनाई जो है वो करते जाना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है। कढ़ाई से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसाला पाउडर ही ऐड करेंगे और कुछ ऐड नहीं करेंगे। जैसे जैसे भुनाई होती जा रही है कलर मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा है। तो वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक जो है मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है और हमारी कढ़ाई जो है जी वो रेडी हो चुकी है।
बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल में हमने इसे बनाया है, ढाबा स्टाइल में बनाया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर करना है और मेरे लिए और रेहान के लिए दुआ करते रहना है। तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।